बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सरदारुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुख और सुख की सांझ का एहसास लिए मैं हूँ पाकिस्तान का वकील सरदार आफ्ताब विरक, प्रोग्राम कल से आज तक के साथ। नाज़रीन, आज जिस हम कौमी सूरत हालात से गुजर रहे हैं, कई पहलुओं से, एक पहलू से नहीं, सिर्फ कई पहलुओं से, उसमें सियासी हैं, उसमें माशी हैं, उसमें समाजी हैं, उसमें दाखिली हैं, उसमें खारजी हैं, उसमें कौमी और बैनुल अक़वामी तमाम के तमाम सूरत हालात ऐसी है जिस सूरत हालात में हमें बहुत ज़्यादा मोहतात होकर मिन हैसुल कौम काम करना है और फैसले करने हैं। अपनी ज़िद को छोड़ना है, अपनी अना को छोड़ना है और इस खौफ को छोड़ना है कि हम ये कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हम वो कर देंगे तो क्या हो जाएगा। एक बाइज्जत बागैरत कौम और हुकूमत बनना है। अपने रियासती अदारों को मुकम्मल तौर पर ताकत देनी है। हमने अपना इक़्तिदार आला दिखाना है। हमने अपनी सॉवरेंटी ज़माने पर ज़ाहिर करनी है। और इक़्तिदार आला, सॉवरेंटी, रेट हुकूमत की इस बात का नाम नहीं होता कि अपनों को कुचल दो, अपनों को मार दो, उनका कत्लेआम करो, उनको धमकियां दो और उनकी तरफ हर बात ऐसी मंसूब कर दो जिससे नफरत फैले। उसे गैरों का एजेंट कह दो, उसे यहूदियों का एजेंट कह दो, उसे हिंदुस्तान का एजेंट कह दो, उसे दुश्मन पाकिस्तान कह दो, उसे दहशतगर्द कह दो, उसे नाकबत अंदेश कह दो, उसे तमाशबीन कह दो। ये बातें ज़ेब नहीं देती हुकूमत को। ये तमाम की तमाम बातें आप तहरीके लब्बैक पाकिस्तान वालों के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। ये बातें उनसे मंसूब हैं आपकी, जिनका हवाला मैं दे रहा हूँ। आपके मुज़ाकरात नाकाम हुए, बहुत अफसोस की बात है, लेकिन मुज़ाकरात की नाकामी का सेहरा आपके दो मरकज़ी वज़ीरों के सर जाता है, जनाब मोहतरम शेख रशीद साहब और जनाब मोहतरम फवाद चौधरी साहब। अफसोस है, ना तो शेख रशीद को नए हैं हुकूमत में, मुख्तलिफ हुकूमतों में चलते चले आ रहे हैं, मुख्तलिफ ओहदों और वजारतों पर रहे हैं, और ना ही फवाद चौधरी नादान बंदे हैं, आइन और कानून को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, कौमों के मिजाज के समझते हैं और रवैयों को भी समझते हैं। और शेख रशीद तो दावा करते हैं कि मैं आशिक़ रसूल भी हूँ, मैं रसूल अल्लाह की तकरीम को, इज़्ज़त को और उनके जज्बात को समझता हूँ जो आशिक़ान रसूल होते हैं। इस सारे कुछ इल्म के बावजूद और ये जानते हुए कि आईने पाकिस्तान के शहरियों को चलने फिरने का रास्ता देता है, आज़ादी का रास्ता देता है, अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का रास्ता देता है, मूवमेंट का रास्ता देता है, सिट इन का रास्ता देता है, आईने पाकिस्तान देता है। ये जानते बूझते हुए भी फवाद चौधरी साहब धमकी की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, शेख रशीद साहब धमकी की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। मोहतरम वज़ीर दाखिला साहब, आप ज़रा गौर करें, जनाब वज़ीर इत्तला साहब, आप ज़रा इस बात पर गौर करें। देखें कहाँ तक बात पहुँची, कहाँ तक चली गई। लाहौर में थे, लाहौर से एहतजाज शुरू हुआ, आपका काम था उनके लिए सारा रास्ता खोल देते। क्या है जी, पुरअमन एहतजाज करते चले आए, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। लाहौर में आपने आंसू गैस शेल फेंके, लाहौर में आपने लाठी चार्ज किया, लाहौर में तशद्दुद होना शुरू हो गया, लाहौर में पुलिस वाले शहीद हो गए, लाहौर में उनके लोग भी जख्मी हुए। उनके कितने लोग शहीद हुए हैं ये बात आपने बाहर नहीं आने दी। उनके कितने लोग जख्मी हुए ये भी आपने बाहर नहीं आने दिया। ये जुल्म है, पाकिस्तान के शहरियों पर जुल्म है ये कि आप पुलिस के जख्मी गिनवाएं, पुलिस के शोहदा दिखाएं और दूसरी तरफ से होने वाला जानी और माली नुकसान आप कुछ ना दिखाएं। सबसे पहली गलती आपकी, आपने जब
साद रिजवी को गिरफ्तार किया था, आपके पास गिरफ्तारी का कोई जवाब नहीं था। 8 माह तक खामोश तमाशाई बने रहे आप और साद रिजवी को गिरफ्तार कर लिया। शायद आप लोगों ने ये सोचा होगा कि ये मसले का हल है, लेकिन ये मसले का हल नहीं था। हल ये था कि अगर फ्रांस के साथ बड़े ही ताल्लुकात आपके ज़रूरी हैं, अगर उसके बगैर पाकिस्तान कायम ही नहीं रह सकता, अगर उसके बगैर हम सलामत रह ही नहीं सकते, अगर उसके बगैर उनकी गुस्ताखी रसूल पाक के बावजूद हम समझते हैं कि कुछ नहीं बिगड़ा हमारा, तो फिर आपको चाहिए था कि 8 माह के अंदर अपना भरपूर किरदार अदा करते, सफारती तलकात इस्तेमाल करते, फ्रांस को दबाते, फ्रांस को माफ़ी की तरफ लाते और फ्रांस के साथ जुड़े हुए यूरोपीय ममालिक को के ज़हनों में ये डालते, जैसे वज़ीर आज़म ने यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर पिछले साल कहा था कि जब नबी की तौहीन होती है तो हमें तकलीफ़ होती है, हमारे सीनों में दर्द होता है। तो आप भी उनको जाकर कहते कि नबी की तौहीन हुई है, हमारे सीनों में दर्द हो रहा है, लिहाजा आप फ्रांस को समझाएं और फ्रांस का साथ ना दें। लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया। साद रिजवी को पकड़े जाने के बाद भी आपने कोई समझौता किसी जगह पे नहीं किया, और अब आप कहते हैं तहरीके लब्बैक वाले राह के एजेंट हैं, राह से फंड मिलता है। आपने यहां तक कह दिया कि वो इसराइल के एजेंट हैं, आपने यहां तक कह दिया है कि वो फॉरेन फंडेड तंजीम है। आपने उनको कलअदब किया, आपने उनको दहशतगर्द भी कह दिया ना। अच्छा बाबा, अगर दहशतगर्द भी हैं तो क्या आपने दहशतगर्दों से मुज़ाकरात नहीं किए? आपने तहरीके तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात नहीं किए, आपने अमेरिका के और तालिबान के मुज़ाकरात नहीं करवाए, आप उनको मुज़ाकरात को कामयाब करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया आपने, लेकिन अपने लोगों से मुज़ाकरात नाकाम हो गए। सिर्फ इस बात पर कि पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि मुतालबात को आपके वजीर दाखिला ने लिख कर दिया, और बकौल वजीर दाखिला के कि प्राइम मिनिस्टर के दस्तखत थे उस पर कि आपके मामले को, फ्रांस वाले मामले को, सफीर वाले मामले को और हुर्मत रसूल पर जो बातें हुई हैं इस मामले को, साद रिजवी की गिरफ्तारी को हम पार्लियामेंट में रखेंगे। आपने रखा पार्लियामेंट में? नहीं, आप भाग गए, आप फरार कर गए। और अब आपने ये कहा है बड़ी शेखी के साथ कि हमने 32 लोग वो गिरफ्तार कर लिए हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर इनकी हमायत की है। आपने 250 अफराद वो गिरफ्तार कर लिए हैं जिन्होंने दुकानें और बाजार बंद किए हैं। आप क्या कर रहे हैं? आपके साथ 5 सवाल हैं जनाब। आप जो कुछ कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। आप जिस तरह से अपने लोगों को कुचल कर, दबाकर, कत्ल करके, मारकर, दहशतगर्द कहकर, इल्जाम देकर, उन्हें बैरूनी ताकतों का एजेंट कहकर, क्या किसी बंदे की अकल तस्लीम करेगी कि तहरीके लब्बैक वाले राह के एजेंट हैं, हिंदुओं के एजेंट हैं? किसी की अकल तस्लीम करेगी? नहीं। ये मानेंगे कि ये यहूदियों के एजेंट हैं? कोई नहीं मानेगा। आपके सारे के सारे तीर चलेंगे और रियासत के सीने पर चलेंगे। आप रियासत का नुकसान कर रहे हैं। आपकी हुकूमत तो जानी जानी है, ये नहीं रहनी। करो गिरफ्तार कितने लोगों को करते हो, मारो कितने लोग मारते हो, दबाओ कितने लोगों को दबाते हो। आप इस तरह हुकूमत नहीं बचा सकेंगे। आप होश के नाखुन लें। जनाब मोहतरम वजीर आज़म साहब, आपके वजीर, आपके मिनिस्टर दोनों जिम्मेदार हैं इन मुज़ाकरात की नाकामी के। जनाब मोहतरम वजीर आज़म पाकिस्तान, 5 सवाल है आपसे। क्या पूरी इंसानी तारीख में कभी इश्क का रास्ता रोका गया है? किसी मुल्क का इनकलाब हो, किसी पैगंबर की तकरीम का सवाल हो, किसी बड़े रहनुमा की पैरोकारी का सवाल हो, किसी मजहबी रहनुमा के पीछे चलने की बात हो, क्या कभी रास्ता रोका गया उसका? कभी रसूल अल्लाह के आशिकों को कुचला गया, कुचल कर, मार कर उनको खात्मा कर दिया गया है? पहला सवाल तो आपसे ये है। आपने इसका जवाब देना है, कौम को देना है इसका जवाब। और ना दे तो सोच लें कि जब पूरी इंसानी तारीख में कभी इश्क का, मस्ती का, जोश का, शौक का, अकीदत का, मोहब्बत का रास्ता नहीं रोका गया,
तो रसूल अल्लाह के आशिकों का रास्ता आपने कैसे रोक लेना है? ये नहीं रुकेगा। दूसरा सवाल आपसे यह है कि जब भी लड़ाई हुई, जब भी जंगें हुई, जब भी झगड़े हुए, क्या कभी कत्ल गारत पर मामला ख़त्म हुए हैं कि मुज़ाकरात पर ख़त्म हुए हैं? हमेशा मुज़ाकरात पर ख़त्म होते हैं। आप भी मुज़ाकरात का, अभी भी मुज़ाकरात का रास्ता अख्तियार करें। आपसे तीसरा सवाल कि जब ताहिर कादरी साहब ने लॉन्ग मार्च किया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार में, लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च हुआ था, सड़कें इसी तरह बंद थी, इसी तरह चौक हुआ था पिंडी और इस्लामाबाद, लेकिन और जाते हुए वहां पर जाकर ताहिर कादरी साहब ने कह दिया था कि एक्स पार्लियामेंट, एक्स वजीर आजम, ये लफ्ज बोले थे, लेकिन उन्होंने आपकी तरह बंदे नहीं मारे, उन्होंने आपकी तरह पुलिस नहीं मरवाई जैसे आपने करवा दिया है। उन्होंने मुज़ाकरात किए, ताहिर कादरी साहब कंटेनर में आकर मुज़ाकरात किए, और 1, 2, 3 तीसरे मुज़ाकरात का जब राउंड था तो वो कामयाब होकर चले गए। ताहिर कादरी साहब वापस आ गए, वो हुकूमत उनकी अपनी वक्त पूरा करके गए। आप क्या करते हैं? आप समझ, ये सवाल फिर क्या, जब आपने, चौथा सवाल आपसे यह है, जब आपने लॉन्ग मार्च किया था, आपने किस रेट की परवाह की थी? कोई रियासत की रेट आपके सामने नहीं थी, हुकूमत की रेट आपके सामने नहीं थी। आपने यहां से रास्ते में लाठीचार्ज नहीं हुआ, रास्ते में लड़ाइयां नहीं हुई थी, नून लीग और आपका आमना सामना नहीं गुजरांवाले में हुआ था, तशद्दुद नहीं हुआ था, आप गाड़ियां बदल बदल कर नहीं बैठते रहे थे, सब कुछ हुआ था। उस वक्त आपको क्या होना ख्याल आया कि यह दहशतगर्दी हो रही है? आज ये दहशतगर्द हैं, रसूल अल्लाह का नाम लेने वाले दहशतगर्द हैं, आशिकाने रसूल, और आप हुब्बे वतन थे। फिर आप गए, 120 दिन आपका एहतजाज रहा, सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पर कपड़े लटकाए गए, पार्लियामेंट के जंगलों पर कपड़े लटकाए गए, गंदे कपड़े वहां पर लटकाए गए, वहां पर आप उस डी चौक में बैठकर आपने गालियां दी, आपने सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई, आपने बिल फाड़े, और आपने यह कह दिया कि इस हुकूमत के साथ कोई तावन नहीं किया गया, इस्तीफा दे। पार्लियामेंट पर हमला हुआ, रेंजर्स को बुलाना पड़ा पार्लियामेंट के लिए, आपके जुलूस को रोकने के लिए रेंजर नहीं आई थी। रेंजर आप बुला लेते, रेंजर को पार्लियामेंट के हिफाजत के लिए बुला लेते आप, प्रेसिडेंट हाउस की हिफाजत के लिए बुला लेते आप, सुप्रीम कोर्ट की हिफाजत के लिए बुला लेते आप। लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे के खिलाफ आप रेंजर को टकराएंगे। पहले आपने पुलिस टकराई है, अब रेंजर को टकराएंगे। मरेंगे बंदे तो भी नारा लब्बैक या रसूल अल्लाह उठेगा, जख्मी होंगे बंदे तभी नारा लब्बैक या रसूल अल्लाह उठेगा। अभी तो फिर दोनों तरफ से मुसलमान हैं, एक इश्क में शहीद होंगे, एक कौमी जिम्मेदारियां, मुल्क की जिम्मेदारियां देते हुए शहीद हो गए, कुछ शहीद हो जाएंगे। क्या करने लगे आप होश के नाखुन लें। किस लिए आपने कह दिया कि मुज़ाकरात के रास्ते बंद, इनको कोई राहत नहीं दी जाएगी? ये कौन है? ये दुश्मन है आपके। ये क्या कर रहे हैं? इस्लामाबाद आना चाह रहे हैं ना? या तो बताया ना कि पार्लियामेंट पर कब्जा करने आ रहे हैं, तो फिर तो बात हो गई। आपसे इस्तीफा मांगने आ रहे हैं, तो फिर तो कोई बात हुई, लेकिन आप तो वो भी करते रहे। आपसे ये सवाल है कि जब सब कुछ आपके लिए जायज़ था, तो आज इनके लिए वो हराम और नाजायज़ कैसे हो गया? जब रिट आपके लिए नहीं थी तो इनके लिए रिट कैसे होगी? आपसे ये सवाल है कि क्या पाक फौज को लाकर, रेंजर्स को इनके रास्ते में लाकर, रेंजर्स के हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ाकर, रेंजर के साथ पुलिस रास्ते बंद करवाकर आप अच्छा करने लगे हैं? आपने गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी सियासी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी रियासती गलती कर रहे हैं आप पाक फौज को दूर रहने देते। आपकी अकल कहाँ है? आपके वजीर कहाँ हैं? फौज है आपके पास वजीरों की, मुशीरों की, उनमें से एक भी इनके साथ मुज़ाकरत नहीं कर सकता, एक भी, सारे के सारे निकम्मे हैं, एक बंदा भी नहीं इनको कायल कर सका। अगला सवाल यह है आपसे, आप पार्लियामेंट पे क्यों नहीं लाए? आप पार्लियामेंट में इनके मुतालबात को क्यों नहीं ला रहे? क्यों नहीं फौरी तौर पर इजलास में जाकर पार्लियामेंट में रखा? आपने फौरन बिला तखीर आपने पार्लियामेंट में रखना था। आपने पार्लियामेंट में इनके मुतालबात को नहीं रखा, इनके साथ सुलह के मामले को नहीं रखा, फ्रांस के मामले को नहीं रखा। लगता है ये कोई बहुत बड़ी साजिश है जिसका शिकार जनाब वज़ीर आज़म साहब आप भी हो चुके हैं।
आप अब भी वक्त है, आप समझौता करें इनके साथ, इनको जाने दें इस्लामाबाद, खोल दे रास्ते इनके। ना पुलिस शहीद कराएं, ना रेंजर वाले शहीद करवाएं, ना जख्मी करवाएं, ना इनको शहीद करें, ना इनको जख्मी करें। मिन्नत करती है कौम आपकी, आप अनाब जिद में आए हुए हैं और मुज़ाकरात के लिए दोनों मिनिस्टर बदलें, दोनों वजीर बदल दे मुज़ाकरात के लिए। आप सुलझे हुए बंदे लाएं, आप परवेज लाई को ले आएं, आप चौधरी शुजात को ले आएं, आप असद उमर को ले आएं, आपके पास आप मोहम्मद अली को ले आएं। आपके पास बहुत अच्छे अच्छे बंदे मौजूद हैं मुज़ाकरात जो कर सकते हैं, आप उनके लिए मुज़ाकरात कराएं। आप ये बंदे आपके नाकाम हो चुके हैं, ये बंदे धमकी की जुबान इस्तेमाल करते हैं, ये बंदे वेपन्स की जुबान इस्तेमाल करते हैं, ये बंदे उनको दहशतगर्द और राका एजेंट कह चुके हैं। और ये बंदे दोनों बंदे जिम्मेदार होंगे, वजीर दाखिला शेख रशीद और वजीर इत्तलात फवाद चौधरी, दोनों जिम्मेदार होंगे इस सारी की सारी तबाही और कत्ल गारत के। और आप इसलिए जिम्मेदार होंगे कि वो आपकी कबीना के लोग हैं, आप उनके सर पे बैठे हैं, हालात आपके सामने हैं। एक भी मुसलमान शहीद नहीं होना चाहिए, एक भी मुसलमान को ज़रबात नहीं आनी चाहिए। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासर हो। फ़ी अमान अल्लाह।